क्या हो जब एक गुरु अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भगवान पर सवाल उठाने लगे, अपने व्यक्तिगत एजेंडे के लिए सनातन का उपहास उड़ाने लगे, भगवान की मूर्ति के आगे बैठकर भोग विलास की बातें करने लगे, खुद को ही भगवान मानने लगे, तो उस गुरु को क्या संज्ञा देनी चाहिए? पाखंडी, ठग, धूर्त या कुछ और? पिछले लंबे समय से बाबा कुमार स्वामी यही सब अधार्मिक कृत्य कर रहा है और अब अयोध्या के संतों ने इस धूर्त बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए हमारी एक खास पेशकश। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। पहली बात तो कुमार स्वामी जो है, आपने जो कहा बाबा, वो बाबा हो ही नहीं सकते। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के खिलाफ कहीं से भी आवाज उठती है, उसके सम्मुख पूरी अयोध्या नहीं, पूरा राष्ट्र खड़ा होगा। भगवान श्री कृष्ण के बारे में, हमारे आराध्य के बारे में इस तरीके से अलूल जलूल बातें करे, तत्काल प्रभाव से दिल्ली सरकार को उनको अरेस्ट करना चाहिए। भारत की भूमि पर रहने वाला नहीं होगा, क्योंकि भारत की भूमि पर रह करके जो उस मातृसत्ता को आत्मसात करता है, उसकी वाणी नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं ये विखंडन जरूर है और इसको जरूर एक्सपोज होना चाहिए। ग्रंथों के बारे में कोई अगर कुछ कहता है तो इतना आंदोलन होता है, इतना बवाल होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो ऐसा कर रहा है तो बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती से हम सभी संत जन उनके खिलाफ FIR कराएंगे, और नहीं तो सार्वजनिक तौर पे वो सभी से, जिस तरीके से माँ बहन बेटियों के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं, सार्वजनिक तौर पे वो माफ़ी मांगे, और नहीं तो वहाँ की सरकार इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे। बाबा जो है, हम बाबा नहीं कहेंगे। बाबा तो उसको कहा जाता है जो सर्वविधि से बोले, सबको समान करे, सबको मान करे, अपमान नहीं करे। तो ये तो बाबा है कि सबों को अपमाने कर रहा है, अपकीर्ति बढ़ा रहा है। जो दाढ़ी बाढ़ बना के इस तरीके से वो संत का रूप बना के और माँ बहन बेटियों के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे समाज को भी बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। तो चोला पहन के जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, इससे हमारे संतों की भी मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। हमारी भी सम्मान पे जो है आँच आ रही है। जहाँ मातृसत्ता की प्रधानता है, वहाँ माताओं पर अगर कोई अंकुश लगाता है या मातृसत्ता पे कोई ऐसी अनुचित वाणी निकलती है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो संपूर्ण धरा के, संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने वाली सत्ता है, और उस सत्ता के सामने हम सभी का अस्तित्व क्या है? शून्य के समान भी नहीं है। और ऐसे सत्ता पर उंगली उठाना ये बहुत ही अनुचित है। ये किसी को भी नहीं करना चाहिए। क्या आपने किसी भगवाधारी बाबा को हिंदुओं को गाली देते हुए सुना है या देखा है? क्या आपने किसी भगवाधारी बाबा को हिंदुओं को गुंडा, मवाली, लुच्चा, लफंगा कहते हुए सुना है या देखा है? क्या आपने किसी भगवाधारी बाबा को भगवा चोला पहनकर श्री कृष्ण जो हमारे सबके पूजनीय हैं उनको चरित्रहीन कहते हुए सुना है या देखा है? क्या आपने किसी भगवाधारी बाबा को महिला को जो कहते हुए सुना है? नहीं आपने कभी सुना होगा और नहीं आपने कभी देखा होगा। लेकिन हम लोग लगातार एक ऐसे बाबा को एक्सपोज कर रहे हैं, लगातार नेट न्यूज़ की टीम ऐसे बाबा को एक्सपोज कर रही है, लगातार उन पर कहानियां दिखा रही है, उनके जो कारनामे हैं उनको आपके सामने एक्सपोज कर रहे हैं। इसी के चलते हम लोग अयोध्या में मौजूद हैं। अयोध्या को राम की नगरी कहा जाता है, संतों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग संतों से राय ले रहे हैं कि जिस तरीके के आजकल ये बाबा हैं, वो आजकल ऐसे बयान दे रहे हैं, उनके जो भक्त हैं वो भी क्या बिल्कुल अंधभक्त बन गए हैं, उनको सही गलत में फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि जिनमें बाबा की बात करो उनका नाम है कुमार स्वामी बाबा। बाबा अपने समागम करते हैं। बाबा के समागम देश के साथ साथ विदेशों के अनेक हिस्सों में होते हैं। ऐसी जानकारी भी हाथ, लेकिन बाबा की फ़ैन फॉलोइंग भी करोड़ों में है, और जो बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके भी इनसे संबंध हैं। अभी हमारे साथ जो शख्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इनका नाम है रामदास जी महाराज। बहुत चर्चित संत हैं अयोध्या के। इनसे बातचीत करते हैं और बाबा के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे कि ऐसे बाबा को बाबा कहना कितना उचित है। रामदास जी, सबसे पहले तो आपका चैनल में स्वागत है हमारे। जी, आपको भी अयोध्या की धरती पे स्वागत है। पहली बात तो कुमार स्वामी जो है, आपने जो कहा बाबा, वो बाबा हो ही नहीं सकते। बाबा जो है इस तरीके से किसी के बारे में, एक आम इंसान के बारे में जो है नहीं कह सकते। हम लोग ऐसे धरती से हैं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कोल भील गरीबों को वन में जाते सभी को गले लगाए, और ऐसे भगवान श्री कृष्ण राम के ही अवतार रहे। भगवान श्री कृष्ण के बारे में, हमारे आराध्य के बारे में इस तरीके से अलूल जलूल बातें करे,
तत्काल प्रभाव से दिल्ली सरकार को उनको अरेस्ट करना चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमे लिखने चाहिए, और नहीं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती से हम सभी संत जन उनके खिलाफ FIR कराएंगे, और नहीं तो सार्वजनिक तौर पे वो सभी से जिस तरीके से माँ बहन बेटियों के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं, सार्वजनिक तौर पे वो माफ़ी मांगे, और नहीं तो वहाँ की सरकार इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे। रामदास जी, मुझे आप एक बात बताइए, जैसे हमारे समाज में कई प्रकार के संत हैं, ऐसे और भी संत हैं जो अलग अलग तरीके की बातें करते हैं, लेकिन ये बाबा की जो फैन फॉलोइंग है वो भी लाखों करोड़ों में है, और बाबा इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि औरत जो है, जो महिला है, वो खून चूसती है, पुरुषों का धन खाती है। क्या ऐसी बातें करना किसी बाबा को शोभा देता है? और शोभा नहीं देता, ऐसे बाबा बात भी करते हैं तो आपके खिलाफ, जैसे आप बाबा हैं, बाबा समाज, संत समाज से आते हैं आप, आपके अनुसार क्या दंड होना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए इन लोगों पर? पहली बात तो ये चोला पहन के जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, इससे हमारे संतों की भी मर्यादा को तार तार कर रहे हैं, हमारी भी सम्मान पे जो है आँच आ रही है। हम लोगों को भी भगवा चोला या पीले वस्त्र जो दाढ़ी बाढ़ बना के इस तरीके से वो संत का रूप बना के और माँ बहन बेटियों के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे समाज को भी बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। तो हम और भी समाज के संतों को भी इसके बारे में, मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा और जो है इसको समझा, तो हमने कहा कि इसकी विरोध होना चाहिए, और भी संतों से राय करके हम लोग इसका जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के राम की धरती से घोर निंदा करते हैं। इनको तत्काल प्रभाव से सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगना चाहिए। क्या अयोध्या के संतों में जब ये किसी भी संत को बात पता चले, क्या गुस्सा भड़केगा इससे? बिल्कुल भड़केगा, क्यों नहीं। जैसे किसी संत का चोला पहन के और हम लोगों को भी उसमें किसी नेता है, कोई नेता अगर बयान देता है तो अगर गंदी बात या गंदे शब्द का इस्तेमाल करता है तो सारे नेताओं के ऊपर छीटाकशी होती है कि देखो नेता ऐसे होते हैं। उसी तरीके से आज हमारे समाज में अगर ऐसे संत होते तो हम लोगों को भी इसका जो है कहीं ना कहीं आँच पड़ता है, कहीं ना कहीं हमारे संत समाज का भी जो है मर्यादा में आँच आती है। ग्रंथों के बारे में कोई अगर कुछ कहता है तो इतना आंदोलन होता है, इतना बवाल होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो ऐसा कर रहा है तो बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बताओ, किसी बहन बेटी के बारे में इस तरीके से कहा जाए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाए और माँ दुर्गा के बारे में इस तरीके से कहा जाए, कितना गंदनीय और निंदनीय है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर फॉर एग्जांपल यही बाबा अयोध्या के होते, अब तक इनका क्या हर्ष होता, क्या कर लेते आप लोग? बिल्कुल, अगर ये बाबा अयोध्या के होते तो कब नहीं जो है इनके खिलाफ कानून भी कार्रवाई किए होते और अयोध्या के संत भी जो है इनके खिलाफ आंदोलन, और अब तक ये जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको जेल भेज दिया जाता। इस तरीके से अगर टिप्पणी किए होते तो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री रामचंद्र जी उनको सद्बुद्धि दे कि इस तरीके से बयानबाजी ना करें और सुधर जाएं, और ऐसा करने से हमारे संतों का भी चोला बदनाम होता है। या तो आप संत ना बनिए, और संत बनने के बाद आप इस तरीके से बयानबाजी करते हैं तो ये बहुत ही गलत है। और आप सच्चाई दिखा रहे हैं और ये भगवान का जो है प्रश्न हमारे समक्ष लाए। हम संपूर्ण अयोध्या के साधु संत आपके साथ हैं, और जब तक कि ये संत माफ़ी नहीं मांग लेते, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, और हम सभी लोग आपके चैनल के साथ हैं और आपके साथ हैं। और बाबा के खिलाफ भी हम लोग जब तक ये बैकफुट पे नहीं जाते, माफ़ी नहीं मांगते हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, हम संत आगे भी एक्शन लेने के लिए तैयार रहेंगे। ये भाषा तो बिल्कुल गंदी बोल रहे हैं। ऐसी भाषा इनको बोलना अच्छी नहीं है। इस भाषा में बोलने वालों के तो दंडाधिकारी ऊपर से है, नीचे से भी होना चाहिए है। ऐसे दुराचारी व्यक्ति को, ऐसे पापाचारी व्यक्ति को देखने में भी पाप है। हम लोग जो है पृथ्वी का भार है। ऐसे संत को, ऐसे महंत को, ऐसे भगवान कृष्ण को, भगवान राम को जो गाली देता है, जो हमारी भारतीय माता जो है, जो जन्म देने वाली है, उसको गाली देता है, फिर उसको देखना में पाप लगता है। वैसे पापाचारी को देखने में बहुत बड़ा पाप है और पृथ्वी को भार है। ये बाबा तो है नहीं, तो है बवाल। बाबा तो पत्थरों में रहता है, तपस्या करता है।
बाबा ये ताजमहलों में नहीं रहता, बाबा करोड़ों के परपट्टी में नहीं समनता होता, समझे। इसलिए ये बाबा जो है, हम बाबा नहीं कहेंगे। बाबा तो उसको कहा जाता है जो सर्वविधि से बोले, सबको समान करे, सबको मान करे, अपमान नहीं करे। तो ये तो बाबा है कि सबों को अपमाने कर रहा है, अपकृति बढ़ा रहा है। ये बाबा अपने समागम में लाखों करोड़ों भक्तों के बीच में जो समागम है उसमें लाखों करोड़ों भक्त आते हैं, देश विदेश में अपने समागम करते हैं। ये एक उसमें कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं जोक हैं, जोक के समान है, जो आपका खून चूसती है, आपका धन खाती है। अब पूछे कि आप आए कहाँ से? अगर माताएं नहीं रहते तो आए कहाँ से? वो माता के ओर से तो ही जन्म लिए हैं, कहीं पेड़ में से जन्म लिए हैं, कहीं पहाड़ों से जन्म लिए हैं। इसलिए जो माता को इस तरह से बात करती हैं, वो आप क्यों ऐसे बोलते हैं संत महात्मा साधु? साधु महात्मा ऐसे नहीं बोल सकते। मैं तो यही जानता हूँ कि जो भी संत परंपरा में है या जो भी इस भारत की भूमि पर है, वो कहीं ना कहीं ऋषियों का संतान है और देवताओं का संतान है। और ऐसी संस्कृति में रहने के बाद भी अगर मुंह से अशोभनीय भाषा निकलती है तो वो बहुत ही घृणास्पद है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ख़ास करके माता दुर्गा हमारी महाशक्ति हैं, भारत माता हमारी महाशक्ति हैं, जिसे भारत मातृसत्ता के रूप में सदैव पूजा करता है। उनके समक्ष किसी भी, मैं आम जनमानस से भी कहता हूँ, किसी के प्रति अगर मुंह से गलत शब्द का उच्चारण होता है तो निश्चित तौर पर वो बहुत ही विषम स्थिति होगी और वह भारत की भूमि पर रहने वाला नहीं होगा। क्योंकि भारत की भूमि पर रह करके जो उस मातृसत्ता को आत्मसात करता है उसकी वाणी नहीं हो सकती है। कहीं ना कहीं ये विखंडन जरूर है और इसको जरूर एक्सपोज होना चाहिए। जिस महापुरुष के पास, जिस ईश्वरीय सत्ता के पास 16,108 रानियां हों, उसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न जी की प्राप्ति के लिए माता रुक्मिणी ने जब अनुनय किया तो भगवान ने 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। और भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है, जो संपूर्ण धरा के संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने वाली सत्ता है। और उस सत्ता के सामने हम सभी का अस्तित्व क्या है? शून्य के समान भी नहीं है। और ऐसे सत्ता पर उंगली उठाना ये बहुत ही अनुचित है, ये किसी को भी नहीं करना चाहिए। जिस तरह से अशोभनीय भाषा का प्रयोग किसी भी संत के मुंह से अगर होता है तो वो बहुत ही नदारत है। और निश्चित तौर पर जब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम संतों के बीच में भी बहुत सारे ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि संत का बाना पहन करके भी काम करने लगते हैं, तो उनके मुंह से अगर विभत्स भाषा का प्रयोग होता है तो वो निंदनीय है। क्योंकि भगवान हमारी माँ दुर्गा हमारी प्रथम सत्ता है, जिन्हें हम 9 रूपों में पूजन करते हैं और एक कन्या के रूप में पूजन करते हैं। 9 शक्तियों की पूजन हमारे यहाँ कन्या के रूप में होती है और कन्या हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य की प्रथम सोपान में मानी जाती है। मैं तो नहीं कह सकता कि भारत की जो माताएं हैं वो जोंक हैं, क्योंकि भारत मातृसत्ता प्रधान है और हमारे यहाँ माता की सबसे प्रथम पूजा होती है। मातृसत्ता को हम लोग ईश्वरीय सत्ता से भी बड़ा मानते हैं, क्योंकि वो हमारी सृजना है। और ऐसी मातृसत्ता जो ब्रह्मा विष्णु और महेश बन करके हमारा पालन भी करती है, हमें जन्म भी देती है और सारे काल चक्रों से मुझे बचा भी लेती है, वो मातृसत्ता है। और ईश्वर ने की जो ईश्वर की व्यवस्था है उसमें भी मातृसत्ता को प्रधानता दी गई। माता लक्ष्मी को धन की देवी बना दिया गया, माता सरस्वती को ज्ञान की देवी बना दिया गया, माता दुर्गा को शक्ति का पोषक बना दिया गया। तो जहाँ ईश्वरीय सत्ता से लेकर ब्रह्मपिंड से लेकर के धरापिंड तक जहाँ मातृसत्ता की प्रधानता है, वहाँ माताओं पर अगर कोई अंकुश लगाता है या मातृसत्ता पर कोई ऐसी अनुचित वाणी निकलती है तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं नहीं ये जानता कि कोई भी सनातनी मातृसत्ता पर कोई ऐसा विवादित टिप्पणी दे सकता है। कभी कभी मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि हमारी पढ़ी लिखी जो जनरेशन है वो भी कहीं ना कहीं धर्म के ऐसे अपवादों में फंस जाती है कि वो चमत्कार पे विश्वास करने लगती है, जादू टोने टोटके पर विश्वास करने लगती है। ये धरा भगवान कृष्ण का है। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे, योग के पुरुष थे। ये धरा भगवान राम की है। भगवान राम कर्म योगी थे, कर्मशीलता के पुरुष थे। उन्होंने कर्म करके रावण जैसी सत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया और धर्म को स्थापित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग के बल पर योगेश्वर बने। ये वो धरा है। तो यहाँ व्यक्ति को चाहिए कि किसी भी अनावरण में आवरण में न फंसे, वो धर्म और संस्कृति को आत्मसात करे। ऐसे संतों का सानिध्य ले जो धर्म संस्कृति सदाचार की बात करते हैं। अगर कोई भी दुष्प्रवृत्तियाँ धर्म का बाना पहन करके
और धर्म का दुष्प्रचार करती हैं या समाज को विद्रोहित करती हैं या समाज में विखंडन पैदा करती हैं, उनके प्रति एक ऐसा अभियान भी चलाना चाहिए कि वो एक्सपोज हो और समाज में उनका चेहरा बेनकाब हो और हमेशा जो उनकी दुष्प्रवृत्तियां हैं, जो उनका नेटवर्क है, वो ख़त्म हो और भारत अपनी पूर्ण रूप को प्राप्त करके सनातन धर्म को पल्लवित करे। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे ऐसे जो है विखंडनकारी, आतंकी सभी आकर के धर्म का बाना पढ़ करके धर्मात्मा बन जाते हैं और वो सनातन को खंडित करते हैं, धर्म को खंडित करते हैं, हमारी भारतीय परंपरा को खंडित करते हैं, विरोधाभास लोगों में पैदा करते हैं और वहीं विखंडनकारी नीतियां उत्पन्न होती हैं और ऐसे में हमारा जनमानस विखंडित होता है। तो इसलिए ऐसी भावनाएं नहीं होनी चाहिए, इन पर ज़रूर लगाम लगना चाहिए। और हमारी ये भगवान राम की धरा है और हम लोग भगवान राम के अनुगामी हैं, रामचरितमानस के अनुगामी हैं। भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा, आज उस पर इतने लोग विखंडन रोज़ टिप्पणी करते रहते हैं। जिन जिन लोगों ने टिप्पणी की उनकी आप मुहिम को देखिए, आज वो किस धारा में है, आज वो समाज से अलग हो गए, जनमानस से अलग हो गए हैं, उनकी राजनीतिक सत्ताओं से अलग हो गए हैं। उसी तरह से जो धर्म का बाना पहन करके कोई गलत बात करता है, उनके साथ संपूर्ण राष्ट्र, उनके जो है विरोध में संपूर्ण राष्ट्र खड़ा होगा, भारत खड़ी होगी हमारी, और साधु संत समाज भी खड़ा होगा। क्योंकि हम लोग जिस सत्ता के पोषक हैं वो भगवान राम की सत्ता है, इस सनातन धर्म की सत्ता है, सनातनी संस्कृति की सत्ता है। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के खिलाफ कहीं से भी आवाज़ उठती है, उसके सम्मुख पूरी अयोध्या नहीं, पूरा राष्ट्र खड़ा होगा।